तो अतुल गोरकर जी, आप जो है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कितने समय से आप जो है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की ट्रेनिंग हम लोगों से लिए, कितना दिन और इस समय क्या कर रहे हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं अतुल पुरकर महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। मैं 1.5 साल से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वर्क कर रहा हूँ और 1 साल से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ, यानी कंटिन्यूटी पे क्लास थी अंसारी सर, राघव सर के साथ। अभी फिलहाल में मैं मेरी क्लिनिक है नागपुर में और अभी अच्छी चालू है। डेली के 2-3 पेशेंट आते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग से हम लोगों के ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ? फायदा तो हुआ ही है सर। कैसा ये यानी त्रिमूर्ति बोलते हैं जिनको। हाँ, जी। एक से कुछ छूटा तो दूसरे सर रहते, दूसरे सर छूटे तो तीसरे सर रहते, यानी जो ट्रायंगल का है उस प्रकार का है। यानी जैसे समझ के चलो कि आप जब बात करते तो ये समझ के चलो कि एक मम्मी जैसी रहती, वो सब संभाल लेती है। सर जो है रघुवीर सर, वो पिताजी के समान है, थोड़े स्ट्रिक्ट। हाँ और पटेल सर है, वो भी अच्छे अच्छे है और अच्छे पढ़ाते हैं। और तीनों सर से मिलके यानी और एजुकेशन लेके तो मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। जैसा आपने जब भी मुझे प्रॉब्लम्स हुआ, आपने मुझे गाइडलाइन दिए, यानी मेडिसिन कैसे बनाना। मैं अभी वो मेडिसिन ही बना रहा था। डोज क्या लगता, बॉटल्स कैसी लगती, यानी टोटली जो है कि जो कुछ भी मैं यहाँ तक हूँ, तो बस ये समझ के चलिए कि आपसे यानी आशीर्वाद से हूँ। तो आपने गाइड किए हैं। अभी तो मार्केट में बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर जो बंदा अगर जुड़ रहा है तो उनको तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यानी मतलब कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की ट्रेनिंग जो है, जो हम लोग चला रहे हैं, इसको ट्रेनिंग लेने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आसानी से सीख जा रहे हैं। जी जी हम लोगों से जुड़ने से पहले जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आपने सीखा था? सर, थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ था मैं। अभी नाम बताना भी उचित नहीं समझूंगा कि दूसरों का नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो पढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैं आपके साथ जुड़ा तो डिटेल मेरे को सब समझ में आया फिर। अच्छे अच्छे। तो और लोगों को क्या संदेश देंगे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अच्छे से प्रैक्टिस करने सीखने के लिए अगर चाहते हो, तो उनको क्या संदेश देंगे? उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार आपके साथ जुड़ना चाहिए उन्होंने, और आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहिए। जी। हम लोगों को पढ़ाने का जो मेथड है वो कैसा लगता है जी आपको? सर, बहुत इजी है। यानी ये समझ के चलो कि 4th क्लास का लड़का भी आपके पास बैठ गया आपकी क्लास में तो उनको समझ में आ जाएंगे आप। जी। यानी इतना इजी प्रोसेस है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आ, ऐसे ही हम लोगों से जितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो लगभग यही बताते हैं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में कुछ भी न जानता हो, अगर वो भी अगर जुड़ता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सीख जाएगा। तो बहुत दिनों जी तक यहाँ वहाँ भटकते हुए उसको कोई सिखाने वाला नहीं मिला, और जिस जो भी लोग जुड़ते हैं और वो जो है कि उनको सिखा नहीं पाते हैं। चलिए, जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो थैंक यू सर। ओके, अपनी माइक बंद कर लीजिए। जी जी तो प्रकाश जी, आ, आप अपनी माइक खोल लीजिए। माइक ऑन हो गया, बैठ जाइए।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो प्रकाश जी आप बताइए, हम लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पिछले 1 साल से जो चल रहा है, तो आप हम लोगों से कब से जुड़े हैं? आवाज जा रही है प्रकाश? आवाज नहीं मिल रही लग रहा है उनको। प्रकाश जी आवाज जा रही है आपको? जी जी आवाज मिल रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये अंसारी जी क्वेश्चन दोहराइए आप। जी प्रकाश जी आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा, कह रहे थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों का पिछले 1 साल से चल रहा है, इस समय जो है कि 5वां बैच चल रहा है, तो आप किस बैच में ज्वाइन किए थे और कितना दिन आप ट्रेनिंग लिए? जी सर, जी अभी बताइए। मेरा 3 मंथ की ट्रेनिंग जो थी हम लोग का, तो 3 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और फिर हम लोग को नेक्स्ट बैच में फिर से स्टार्ट किया गया है। नए लोगों के साथ जोड़ा गया है जो रिवाइज करने के लिए सर। तो अभी तक ट्रेनिंग में हम यही देखे हैं सर कि ट्रेनिंग में आने के पहले तो हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ होता क्या है। सबसे पहली बात है टू द फ्रैंक फैक्ट सर, क्या होता है, मैंने कोर्स कर रहा था ये जानता था कि हाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, बट क्या होता नहीं मालूम है। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आए तो स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे हर कुछ एक सब कुछ समझ में आने लगा। जैसी माँ अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे आप लोग उस धारे पर लेके चल रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट को किस तरीके से बेसिक पढ़ाकर और हर एक चीज को चलना सिखा रहे हैं सर। जहाँ कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग को बताए हुए पर हम लोग चल रहे हैं और हर तरह के पेशेंट को ठीक किया जा रहा है सर आज के डेट में सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर कि ऐसे भी लोग हैं प्रोफेसर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मैंने प्रचार प्रसार करने वाले तो बहुत लोग हैं सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, लेकिन कैसे किया जाएगा और क्या है ये चीज बताने वाला कोई नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हूँ तो माँ अपने बेटे को उंगली पकड़ के जैसे चलना सिखाती है वैसे आप लोग चलना सिखा रहे हैं सर। और आगे चल के जो भी आपके इंस्टीट्यूट से जो भी निकल रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर बनेगा, नो डाउट सर, और अपनी ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे सर। अच्छा अच्छा, तो माने इस प्रोग्राम से जुड़ करके और ट्रेनिंग ले करके आप पूरी तरह से सर्टिफाई है ना? सर रिपीट किया जाए सर, क्या बोले सर, अभी आवाज क्लियर नहीं है आपका। कह रहे थे कि ट्रेनिंग लेने से आप जो है कि संतुष्ट है ना? सर 100% सेटिस्फाइड है सर, 110% सर। सर मुझे वो दिन याद है कि मेरी मदर किडनी प्रॉब्लम है मेरी मदर का, और गोरखपुर के एक अच्छे डॉक्टर का मेडिसिन चलता है मेरे मदर का, वो लास्ट स्टेज में थी मेरी मदर, और मेरी मदर को बोल दिया गया डायलिसिस कराने के लिए। रात को 11 बज रहा था और 11:30 में हम लोग पूरी फैमिली बैठे हुए थे, सोचे कि क्या किया जाए, क्योंकि उनका ब्लड जो था हीमोग्लोबिन 4 था और कैरेटिन उनका 7 था। हम लोग काफी डर गए थे और ये सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल ये तो चली ही जाएंगी, क्योंकि एलोपैथ ने अपने हाथ उड़ा लिया तो वो बोल दिए थे डायलिसिस कराइए, और हीमोग्लोबिन अगर 4 है उसमें डायलिसिस कराएंगे तो ऐसे ही वो निकल जाएंगे। फिर मैं 11:30 एट द नाइट मैंने कॉल किया राघवेंद्र सर को, और फोन करके मैंने बात किया कि सर ऐसी सी मेरे मदर के साथ हुआ है सर, आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि फौरन लेके आप आइए मेरे पास। मैं राघवेंद्र सर का मात्र 5 डे 1 वीक मेडिसिन चलाए, और जो मदर को मैं उठाकर वॉशरूम लेके जाते थे वो मदर मेरी अपने से वॉशरूम जा रही है, खाना खा रही है, सब कुछ खा रही है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, उनकी कैरेटिन भी ठीक हो गई। मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने दूसरी जिंदगी मिली इलेक्ट्रो होम्योपैथ जिसने राघवेंद्र सर ने दिया।
I am very happy to proud of you, Mr. Raghvendra sir. Many thanks, राघवेंद्र सर, जो मेरी माँ को दूसरी जन्म दी है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे भी डॉक्टर हैं इस धरती पर जिसने मैंने दूसरा जन्म दे सकते हैं सर। चलिए बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। और प्रकाश जी, लोगों के लिए, हम लोगों से जुड़ने के लिए कुछ लोगों को सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल 100% सर। मैं खुद ही प्रचार प्रसार, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 चीज बताया कि एक तो उंगली पकड़ के माँ जैसे चलाती है वैसे आप लोग चला रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपनी मदर को मैं देख लिया सर, दूसरे पेशेंट को देखना ही मैं घर में खुद देख लिए सर। तो मैं सब लोग को बोलूंगा कि हर कुछ आप जहां भी कर रहे हो, जो कर रहे हो करो भाई, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए अगर जुड़ना है तो यहाँ राघवेंद्र सर के पास जुड़ जाओ और अंसारी सर के पास, हम लोग के ग्रुप में जोड़ो। अगर सही में डायग्नोसिस करना है तो, नहीं तो सिर्फ क्लिनिक खोल के और बोर्ड लगाना है तो आप कहीं से भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशेंट को डायग्नोसिस करना है, सीखना है डायग्नोसिस करना, तो आप यहाँ जुड़िए। मैं हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से है ऑल ओवर इंडिया में, नॉट ए बिहार, नॉट ए एमपी, ऑल ओवर इंडिया में आप लोग यहाँ आके जुड़े और एक बार देखिए कि रियली इलेक्ट्रो होम्योपैथ होता क्या है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, थैंक यू सर, थैंक यू राघवेंद्र सर, थैंक यू, थैंक यू। विनोद जी हैं? विनोद जी चले गए, तो मान लीजिए एक वीडियो बन गया, आप इसमें कुछ जो संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि चूंकि ये हम लोग का विद इन 15 ईयर हम लोग की जो प्रैक्टिस है और हम लोग जो संघर्ष की जो भट्ठी से जो तपे, हम लोगों ने खोजा चीज़ों को। जब हम पढ़ते थे तो हमें चीज़ें उस तरीके से नहीं मिली, तो हमने खोजा इसको कि कैसे हम एक नए स्टूडेंट को, नए लोगों को कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे उनको चला सकते हैं धीरे धीरे। तो इन चीज़ों को खोज करके तब हम लोगों ने शुरू की है ये अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सिखाने की प्रक्रिया है लोगों की। तो मैं सभी जितने भी हमारे वीडियो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार विश्वास करिए और जुड़िए हमसे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें बेसिक और एडवांस में हमारे जुड़ जाइए तत्काल। डेली मैं फ्री क्लासेस देता हूँ, आप दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच में हमारे फ्री क्लास में जुटिए और देखिए कि कैसे हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपको सिखा रहे हैं, कैसे आपको बता रहे हैं। तो आप हमारे क्लासेस में परमानेंट जुड़िए, जिससे कि सिलेक्शन ऑफ द डिल्यूशन, डोज कैसे देते हैं, मरीज को सिम्टोमेटिक रेमेडी किस तरीके से अप्लीकेट करवाते हैं, ये सारी चीजें, और किस तरह से एक मरीज को ठीक किया जाता है, ये सारी चीजों का ज्ञान हम लोग देते हैं और आपको एक कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितने लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, आप जरूर संपर्क करें। हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं डॉक्टर यम अंसारी हैं, जिनका नंबर हम लोग वीडियो लिंक में दे देंगे। आप उनसे बात करें, उनसे समझें और जरूर जुड़ें। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप मीटिंग में आए, जुड़े, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे अंसारी सर, थैंक यू सर। हमारे अंसारी सर हैं जो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक लैंग्वेज को यूज करते हैं और हर एक भाषाओं को यूज करते हैं। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ आता उसको भोजपुरी तक वो समझा देते हैं। जब लिखवाना स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज तो हर एक वर्ड हम लोग देखते हैं सर, इंग्लिश भी बोलेंगे उसका, भोजपुरी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, इतने सरल तरीके से समझाते हैं मेरे अंसारी सर कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता है कि हमें ये समझ में नहीं आए। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है सर का। और एक बार नहीं, एक ही चीज को 3 बार समझाते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो जब तक
स्टूडेंट नहीं कहते कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हो गया सर समझ में आ रहा, तब तक छोड़ते नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अंसारी सर, आपके लिए भी। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद। हम लोगों का प्रयास होता है कि जो जुड़ेगा वो यहाँ से सीख कर जाए। ऐसा न हो कि वो यहाँ जुड़े और हमको समय दे 3 महीने का और जाकर के कहे कि हमको सीख नहीं पाए, हम सीख नहीं पाए। तो प्रयास ये रहता है कि जो आया है उसको सिखा दें। ठीक, किसी को निराश जो है हम लोग कभी नहीं किए हैं, बशर्ते वो सीखने वाला हो। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। थैंक यू सर। ओके।